हेलो बच्चों, आज हम आपको जीओसी में अगला लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं। बेटा लोग, आप लोग ध्यान से देखिएगा। और ये आज हम पढ़ाएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और फिर उसी के आगे अगले लेक्चर में हम आईयूपीएसी नेम की चर्चा करेंगे। तो यहीं से देखिएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। बच्चे अक्सर यहाँ पे गलती कर देते हैं। हम लोग उसकी चर्चा तो अगले लेक्चर में करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ों की, इनको जो जनरल बातें हैं, जनरल पॉइंट्स हैं, इनको आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो बेटा आप ध्यान दीजिएगा। तो आज हम ये शुरू कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आप तो जानते ही होंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड के विषय में मैंने बता दिया था। कहते किसे हैं ये आप जान रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। Hydrocarbons and their derivatives are known as organic compound, the branch of chemistry in which we study about the hydrocarbons and their derivative is known as organic chemistry। ये सब बेटा मैंने बताया है। तो ये याद रखिएगा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, इनको क्लासीफाई सबसे पहले बेटा ये ध्यान दीजिएगा कि इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, हम समझा दे रहे हैं और आपको समझ में आ जाएगा। ये सब चीजें जरूरी हैं। तो इसमें जैसे पहला है आपका ओपन चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड्स याद रखिएगा बेटा लोग। ओपन चेन कंपाउंड्स, इन्हीं को हम एसाइक्लिक भी कहते हैं। और दूसरा है क्लोज्ड चेन कंपाउंड। ध्यान से सुनिएगा, क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स। क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स ये दो पार्ट में पहले बांटा गया है, ओपन चेन और क्लोज चेन। अब बेटा समझिए कि ओपन चेन किसे कहते हैं और क्लोज चेन किसे कहते हैं, समझाते भी चल रहे हैं। तो जैसे नाम से क्लियर है, इसका बेटा एक दूसरा नाम है एसाइक्लिक कंपाउंड। ध्यान से देखिएगा, ओपन चेन कंपाउंड किसे कहते हैं? ओपन चेन कंपाउंड हम उसे कहते हैं जिसमें कार्बन चेन, जैसे कार्बन है आपस में जुड़ करके स्ट्रेट चेन में अरेंज हो जाए। तो जिस भी कंपाउंड में ये प्रॉपर्टी होगी, उस कंपाउंड को क्या कहेंगे? ओपन चेन कंपाउंड कहेंगे। बेटा ध्यान से देखिए, इसको एग्जांपल से समझ में आपको आ जाएगा। जैसे देखो CH3 है, CH2 है, CH2 है, CH2 है और ये CH3 है। ये कंपाउंड जो है आपका क्या है? ओपन चेन कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि इसमें जो कार्बन एटम आपस में एक दूसरे से लिंक्ड होकर के स्ट्रेट चेन बना रहे हैं, इसलिए बेटा इसको क्या कहते हैं? ओपन चेन कंपाउंड कहते हैं। इसको एसाइक्लिक कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसमें रिंग नहीं बन रही है, ये आपकी स्ट्रेट चेन है ना, तो इसे हम क्या कहते हैं बेटा? ओपन चेन कंपाउंड। अगले कंपाउंड की चर्चा हम करते हैं क्लोज चेन। जब कार्बन एटम आपस में एक दूसरे से जुड़ करके क्या बना ले? एक रिंग, एक साइकिल बना ले। इसे हम देखिए दूसरे नाम से भी जानते हैं, साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड्स, ध्यान से सुनिएगा, साइक्लिक कंपाउंड या इसी को रिंग कंपाउंड भी कहा जाता है। याद रखिएगा, रिंग कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड, क्लोज चेन कंपाउंड, ये सब बेटा एक ही है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ओपन चेन जब कार्बन आपस में एक दूसरे से जुड़ करके स्ट्रेट चेन में व्यवस्थित हो, उसे कहते हैं ओपन चेन। जब कार्बन एटम आपस में एक दूसरे से जुड़ करके एक रिंग बना ले, जैसे देख रहे हैं रिंग है, ये देख रहे हैं ना, ये आपका क्या है? आपका क्लोज चेन कंपाउंड। दिख रहे हैं ये कार्बन बेंजीन भी क्या है? आपका क्लोज चेन कंपाउंड। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि क्लोज चेन कंपाउंड क्या होते हैं और ओपन चेन कंपाउंड क्या होते हैं।
अब बेटा हम इसको बता रहे हैं, ये बेंजीन हो गया, साइक्लोहेक्सेन हुआ, साइक्लोप्रोपेन हुआ, साइक्लोब्यूटेन हुआ। देखो साइक्लोप्रोपेन को ऐसे बना देते हैं, मैथ में इसको ट्रायंगल पढ़ते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में ये क्या है आपका साइक्लोप्रोपेन है, इसको साइक्लोहेक्सेन, इसको साइक्लोपेंटेन। ये सब आपके क्या है, रिंग वाले कंपाउंड है, या इनको क्लोज चेन कंपाउंड कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। अब इसके आगे बेटा हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, ये जो क्लोज चेन है इसको फिर दो भागों में बांट दिया गया है। नोट करते चलिएगा, समझा दे रहे हैं, समझ में आ जाएगा आपको, निश्चित 100% समझ में आ जाएगा, आप लोग घबराइए नहीं। चलिए अब देखिए, क्लोज चेन को फिर दो भागों में बांट दिया गया है। देखिए क्लोज चेन को कितने भागों में बांट दिया गया है, दो भागों में। एक को कह दिया गया होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक कंपाउंड, और दूसरे को बेटा कह दिया गया है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब देखिए होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक क्या होते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। होमोसाइक्लिक को दूसरे नाम से भी बेटा जानते हैं, इसको कहते क्या है, इसको कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड, इसको क्या कहते हैं, कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं। तो होमोसाइक्लिक का मतलब है बेटा कि जैसे ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जिसमें रिंग केवल किसकी बनी हो, कार्बन की बनी हो। याद रखिएगा, रिंग केवल किसकी बनी हो, कार्बन की। जैसे आपका बेंजीन हो गया, ये क्या है, होमोसाइक्लिक, यहां देखिए सभी कार्बन के बने हुए हैं। और जैसे आपका साइक्लोप्रोपेन हुआ, ये सब क्या है आपके, साइक्लोहेक्सेन है, ये आपका साइक्लोहेक्सेन, ये आपका साइक्लोहेक्सेन है, ये आपका साइक्लोप्रोपेन है। देखिए बना रही है, ये देखिए साइक्लोप्रोपेन है, ये साइक्लोहेक्सेन है, बेंजीन है। इन सभी में रिंग किसकी बनी हुई है, केवल कार्बन की बनी हुई है, इसलिए ये क्या है, होमोसाइक्लिक है। होमोसाइक्लिक में बेटा आप जान रहे हैं कि रिंग केवल कार्बन की है, इसलिए इनको दूसरे नाम से भी बताया गया है, कार्बोसाइक्लिक। और हेट्रोसाइक्लिक में बेटा क्या होता है, रिंग में कार्बन के साथ, याद रखिएगा, कार्बन के साथ जैसे दूसरे एटम्स आ जाएं, क्या आ जाए, कार्बन तो हो, जैसे देखिए ना बेंजीन ये बना दिए हैं, यहाँ कार्बन है, यहाँ बीच में क्या आ जाए, नाइट्रोजन आ जाए, तो ये आपका क्या हो गया, हेट्रोसाइक्लिक। जैसे ये देखिए कार्बन है ना, बीच में क्या आ गया, सल्फर आ गया, ये आपका क्या है, हेट्रोसाइक्लिक। तो ये हेट्रोसाइक्लिक में रिंग में कार्बन के साथ अदर एटम भी उपस्थित होंगे। वो अदर एटम हो क्या सकते हैं, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है कि नहीं, नाइट्रोजन हुआ, सल्फर हुआ, ऑक्सीजन हुआ, ये एटम्स जब प्रेजेंट हो रिंग में तो उसे हम क्या कहेंगे, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। तो ये बेटा होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक आपको समझ में आ गया। अब हेट्रोसाइक्लिक को फिर दो भागों में बांट दिया गया है, बताते रहे हैं आपको। हेट्रोसाइक्लिक में भी है, लेकिन होमोसाइक्लिक को दो भागों में पहले बता देना, ये नोट कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, होमोसाइक्लिक को दूसरा नाम कार्बोसाइक्लिक, क्योंकि कार्बन। अब इसमें बेटा इनको दो भागों में बांट दिया गया है। एक को क्या कहा गया है, एक को बेटा कहा गया है एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड एक है, और दूसरा क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड। याद रखिएगा, एरोमेटिक कंपाउंड बेटा, ये एरोमेटिक कंपाउंड है दूसरा, ध्यान से सुन लीजिएगा। एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, याद रखिएगा कि ये दो पार्ट्स होते हैं किसके, होमोसाइक्लिक के। तो अब बेटा इसकी चर्चा थोड़ी सी कर ली जाए, जिससे आपको समझ में आ जाए। तो बेटा आप देखिएगा, एलिसाइक्लिक किसे कहते हैं, एलिसाइक्लिक में बेटा रिंग जो है कार्बन की केवल रहेगी। जैसे देख रहे हैं ना, ये आपका ये था, है कि नहीं, ये यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2 है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये साइक्लोप्रोपेन हो गया, ये आपका साइक्लोहेक्सेन हो गया, ये आपका
पेंटेन हो गया, 1 2 3 4 5 कार्बन, ये आपका क्या हो गया, साइक्लोब्यूटेन। ये सभी ऐसे कंपाउंड होते हैं, ऐसे साइक्लिक कंपाउंड, ध्यान से सुनिएगा कि ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जिनकी प्रॉपर्टी, होते तो साइक्लिक हैं लेकिन उनकी प्रॉपर्टी जो होती है वो किससे मिलती है, ओपन चेन कंपाउंड से, तो उसे हम क्या कहते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। तो ये नोट कर लीजिएगा। और अब बता दे रहे हैं हम आपको बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड, ये भी ध्यान दीजिएगा। नोट कर लिए इसको, चलिए ठीक है। तो एलिसाइक्लिक तो समझ में आएगा, साइक्लिक कंपाउंड होंगे लेकिन इनकी सिमिलरिटी किससे रहेगी, इनकी सिमिलरिटी किससे रहेगी, याद रखिएगा, साइक्लिक कंपाउंड जिनकी प्रॉपर्टी किसके सिमिलर होगी, ओपन चेन, उसे हम क्या कहते हैं, एलिसाइक्लिक। तो एलिसाइक्लिक तो ये समझ में आ गया। अब इसके बाद बेटा इसकी चर्चा कर रहे हैं, एलिसाइक्लिक एरोमेटिक को फिर 2 भागों में बांट दिया गया, बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड। नोट कर लीजिएगा इसको, एलिसाइक्लिक तो याद है। चलिए अब एरोमेटिक के फिर 2 पार्ट्स हो गए, बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड। देखिए एरोमेटिक फिर 2 पार्ट में, एक बेंजीनॉइड होता है, बेंजीनॉइड का नाम से ही क्लियर है, लिख दे रहे हैं, बेंजीनॉइड, बेंजीनॉइड, और दूसरा होता है नॉन बेंजीनॉइड, नॉन बेंजीनॉइड। ध्यान सुनिएगा, बेंजीनॉइड कंपाउंड बेटा ऐसे कंपाउंड कहे जाते हैं जिसमें कि बेंजीन रिंग होगी, क्या होगी, बेंजीन रिंग प्रेजेंट रखेंगे। बेंजीन रिंग रखने वाले कंपाउंड्स वो क्या होंगे, कंटेन एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग। देख रहे हैं इनमें एक बेंजीन रिंग जरूर रहेगी बेटा। जैसे देखो ये बेंजीन हो गया, ये आपका टालुइन हो गया, है कि नहीं, ये सब क्या है, सब बेंजीनॉइड है। NH2 हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये एनिलीन है, ये फिनाल हो गया, है ना, ये सब क्या है, बेंजीनॉइड है। इसमें एक बेंजीन रिंग रहेगी, याद रखिएगा, नेप्थलीन जैसे होता है ये, याद रखिएगा बेटा, इसमें क्या होगी, एक बेंजीन रिंग उपस्थित रहेगी। जिसमें बेंजीन रिंग पाई जाए, जिसमें ऐसे कंपाउंड जो एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग रखें, उसे हम क्या कहते हैं, बेंजीनॉइड कहते हैं। और नॉन बेंजीनॉइड में जैसे नॉन बेंजीनॉइड में इसमें बेंजीन रिंग नहीं पाई जाएगी। देखिए बेटा इसको देख लीजिएगा, नॉन बेंजीनॉइड में जैसे इसका नाम क्या है, नॉन बेंजीनॉइड में बेंजीन रिंग नहीं पाई जाती। इसका एग्जाम्पल की ओर नाम याद रखिएगा, एजुलिन, एजुलिन का ये होता है, एजुलिन हो गया, ट्रोपोलोन होता है, ट्रोपोलोन, TROPOLON, ट्रोपोलोन होता है। ट्रोपोलोन और एजुलिन ये सब क्या होते हैं, इनमें बेंजीन रिंग नहीं पाई जाती, इसमें बेंजीन रिंग नहीं पाई जाती, देख लीजिएगा, बता दे रहे हैं आपको। तो ये नॉन बेंजीनॉइड होते हैं, इसको बेटा देख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। जैसे हम आपको बता दे रहे हैं, नॉन बेंजीनॉइड में बेंजीन रिंग नहीं रहेगी, याद रखिएगा। जैसे ये देखिए ऐसे कुछ रहता है, देख रहे हैं ना, ये रहता है ना, ये आपका क्या है, OH, ये नॉन बेंजीनॉइड है, देख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4, तो ये आपका क्या है, नॉन बेंजीनॉइड बेटा, याद रखिएगा, ये ट्रोपोलोन है ना। ऐसे भी कंपाउंड ये होते हैं, जैसे बेटा ये आ गया, ये अब बेंजीन रिंग में देखिए 6 कार्बन, इसमें 6 नहीं है, ये आपका देखिए ये हो जाएगा, ये OH, ये सब क्या है आपके, नॉन बेंजीनॉइड। तो याद रखिए, दीज डू नॉट कंटेन बेंजीन रिंग, इंस्टेड है ना, इसमें बेंजीन रिंग नहीं पाई जाती। तो ये आपका क्लासिफिकेशन था।
ये क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा। बेंजीनॉइड में बेंजीनिंग रहती है, नॉन बेंजीनॉइड में बेंजीनिंग नहीं पाई जाती। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया। अब इसमें कुछ और चीज़ें आपको बता दे रहे हैं बेटा, जैसे फंक्शनल ग्रुप क्या क्या हैं, एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, इनकी जानकारी हो जाती है। तो इसकी भी चर्चा कर दें, क्योंकि IUPAC में ज़रूरत इन्हीं की पड़ेगी। बीच बीच में मैं बताता रहूँगा, IUPAC आपको आ जाएगा। तो बेटा ध्यान से देखिएगा, समझ में ज़रूर आएगा। आप लोग टेंशन फ्री रहिए, है कि नहीं। और समझने ये थोड़ी सी चीज़ें मैंने बता दिया क्लासिफिकेशन। अब देखिए दो होता है, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप याद रखिएगा कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं, और दूसरा है एल्काइल ग्रुप। इनकी भी जानकारी होनी चाहिए। बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं कि फंक्शनल ग्रुप क्या है, कौन से फंक्शनल ग्रुप पढ़ने हैं। तो आप जानते हैं कि फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप आपको पढ़ने हैं, तो उसकी चर्चा कर देते हैं। देखिए, जैसे फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, जैसे कोई भी कंपाउंड है, अगर उसका फंक्शनल ग्रुप बदल देंगे तो कंपाउंड की फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। तो वो ग्रुप क्या कहलाता है, एक तरह से फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। तो ये फंक्शनल ग्रुप की डिफिनीशन कि जिस ग्रुप को चेंज करने से कंपाउंड की फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टी प्रभावित हो जाए, वो ग्रुप को क्या कहते हैं, एक तरह से फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। और बेटा जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप, आपको कुछ फंक्शनल ग्रुप के नेम्स बता दे रहे हैं, उनके IUPAC नेम भी बता देंगे अभी करने का। तो पहले ये याद रखिएगा, जैसे बीच बीच में आएगा, जैसे कुछ मेन बता रहे हैं। जैसे आपका आता है एल्कीन, ध्यान से सुनिएगा, एल्कीन में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होगा। एल्काइन याद रखिएगा, एल्काइन में कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होगा। एल्कोहल, एल्कोहल में बेटा क्या होगा, OH होगा। एल्डिहाइड, ध्यान सुनिएगा, एल्डिहाइड में बेटा CHO होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका बेटा COOH होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड COOH होगा। एमाइन, एमाइन बेटा ये क्या है, NH2 रहेगा। और एमाइन के बाद आपका कीटोन, कीटोन में बेटा क्या रहेगा, ये है बताएंगे अभी कीटोन के विषय में, ये कीटोन है। और एल्डिहाइड, कीटोन्स, एमाइड, ये कुछ मेन है बेटा, इसको याद रखिएगा। CONH2, एमाइड है, CONH2 है ना। एल्कोहल, ये सब थोड़े से जानकारी रखनी चाहिए, सभी के IUPAC नेम्स हम पढ़ाएंगे अभी आपको। तो ये फंक्शनल ग्रुप अगर बदल देते हैं तो कंपाउंड की फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टी क्या होती है, चेंज हो जाती है। जैसे देखो CH3OH है, ये एल्कोहल है। अब इसको अगर चेंज कर दिया जाए किसी ग्रुप से तो CH3COOH आ जाए, तो ये एसिड हो जाएगा, ये क्या होगा, एल्कोहल। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगी, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, सब कुछ डिफरेंट हो जाएगा। तो आपने चेंज क्या किया, ग्रुप को चेंज किया, उससे कंपाउंड की जो है फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टी क्या हो रही है, प्रभावित हो जा रही है। तो फंक्शनल ग्रुप के विषय में थोड़ी सी जानकारी है, इनके नेम से याद रख लीजिएगा, कभी कभी पूछ दिया जाता है। दूसरा बेटा क्या है, एल्काइल ग्रुप, ये क्या होते हैं, चलिए इसकी चर्चा कर देते हैं। देखिए जैसे बेटा देखो, ये जानते हो CnH2n+2 है ना, इसको बोला जाता है एल्केन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एल्केन। इसका देखिए CH4 है, C2H6 है ना। अगर इस ग्रुप से एक हाइड्रोजन कम कर दिया जाए तो आपका ये हो जाएगा CnH2n+1 हो जाएगा, है ना। ये बेटा CnH2n+1 जो होगा, उस ग्रुप को, इस ग्रुप को क्या कहेंगे, एल्काइल ग्रुप। यानी जैसे
अगर एल्केन से हाइड्रोजन एक कम करते हैं तो जो ग्रुप अलता है, वो जो ग्रुप बनता है उस ग्रुप को क्या कहते हैं? एल्काइल ग्रुप कहते हैं। जैसे यहाँ मीथेन है, यहाँ से एक हाइड्रोजन कम करेंगे तो ये आपका क्या आएगा? CH3। इस CH3 ग्रुप को क्या पढ़ेंगे? मेथिल ग्रुप या मिथाइल कहते हैं, मेथिल ग्रुप है ना, मिथाइल ग्रुप। याद रखिएगा, इथेन से अगर एक हाइड्रोजन कम करेंगे तो क्या आएगा? CH3CH2। ये क्या होगा? इथाइल ग्रुप है ना। इसी तरह से प्रोपेन है, जैसे 3 रखिए यहाँ पे, C3H8 हो जाएगा। एक हाइड्रोजन कम करेंगे तो क्या होगा? CH3CH2CH2। ये क्या होगा? प्रोपेल ग्रुप है ना। इसी तरह से ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल, ये ग्रुप क्या होते हैं? आपके होते हैं एल्काइल ग्रुप। तो ये एल्काइल ग्रुप के विषय में कुछ जानकारी मैंने दिया आपको, फंक्शनल ग्रुप के विषय में थोड़ी सी जानकारी दे दिया, कुछ फंक्शनल ग्रुप जो मेन आते हैं उनके विषय में मैंने उनके लिख करके बता दिया कि ये होते हैं। अब बेटा देखिए, इसमें एक चीज और बता दे रहे हैं आपको, होमोलॉगस सीरीज। इसके बाद तब शुरू होगा आपका IUPAC नेम। देखिए जो आता है बेटा, IUPAC हुआ और इसके बाद इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हुए, ये सब पूछे जाते हैं। तो बेटा इसमें आपका क्या है? होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज देखिएगा, होमोलॉगस सीरीज किसे कहते हैं? एक एग्जांपल उठा लीजिए, जैसे देखिए एल्केन था ना, एल्केन है ना, एल्केन ये था CnH2n+2 था ना। इसमें एक रखिए CH4, दो रखेंगे तो C2H6, या फिर रखे C3H8 है ना। इसी तरह से एल्केन के बाद एल्कीन होता है ना। एल्कीन का CnH2n होता है ना। C2H4, C3H6, C4H8 है कि नहीं। तो अब देखिए इन दोनों ग्रुप के बीच में किसका, जैसे इसके बीच में कितने का अंतर है? ये आपका CH2 का अंतर है, यहाँ CH2 का अंतर है, यहाँ दो एडिशन कंपाउंड के बीच में कितने का अंतर है? CH2 का। यानी जैसे C2H4 है, इसमें CH2 जोड़िए तो C3H6 हो जाएगा, फिर इसमें CH2 जोड़िए C4H8 हो जाएगा। तो होमोलॉगस सीरीज क्या होती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऐसे अरेंज करिए कि उनके दो एडजेसेंट कंपाउंड के बीच में CH2 का डिफरेंस पाया जाए। कितने का, किसका डिफरेंस पाया जाए? CH2 का। तो जो सीरीज बनेगी उसे क्या कहेंगे? होमोलॉगस सीरीज कहते हैं। तो याद रखिएगा होमोलॉगस सीरीज क्या होती है। ये तो मैंने एल्केन और एल्कीन का, इसी तरह से एल्काइन का, एल्डिहाइड का, कीटोन का, सब में CH2 का डिफरेंस पाया जाएगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऐसे अरेंज करिए कि उनके दो एडजेसेंट कंपाउंड के बीच में CH2 का डिफरेंस पाया जाए। याद रखिएगा यही CH2, देखिए यहाँ CH4 है, यहाँ CH2 जोड़ेंगे तो C2H6 आ जाएगा, यहाँ फिर CH2 जोड़ेंगे C3H8 आ जाएगा, है ना। तो C3H8 है बेटा, इसको ऐसा मत समझ लीजिएगा ये। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऐसे अरेंज करिए कि उनके दो एडजेसेंट कंपाउंड के बीच में CH2 का डिफरेंस आने लगे, और जो सीरीज बनेगी उस सीरीज को क्या कहते हैं? होमोलॉगस सीरीज। इसके विषय में आप लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा जब बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सब में आएगा भी नहीं। यहाँ से पूछेगा क्या? आपका IUPAC नेम या नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सुन लीजिएगा, इसके विषय में थोड़ी सी मैंने जानकारी दे दिया कि आपका ये एक तरह से एल्काइल ग्रुप बता दिए, फंक्शनल ग्रुप बता दिए, और अब बेटा जो है हमारा है नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखिए नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मैंने इसलिए लिख दिया है बेटा कि जो नेम है इसके लिए दो सिस्टम आया था। ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेम के लिए दो सिस्टम आया था। एक सिस्टम बेटा क्या था और एक सिस्टम दूसरा था, है ना। तो एक सिस्टम को बोला जाता है बेटा ट्राइवियल सिस्टम, या इसी को कॉमन सिस्टम भी बोला जाता है।
ट्राइबल सिस्टम या इसी को कॉमन सिस्टम बोला जाता है। और जो दूसरा सिस्टम बेटा था ये IUPAC था। IUPAC बेटा मैं जो आपको IUPAC ही बताते हैं सब लोग, इसके विषय में थोड़ी सी चर्चा करते हैं और अगले लेक्चर में हम इसकी चर्चा करेंगे। तो बेटा देखिए, जैसे आपकी किताबों में अलग अलग ढंग से IUPAC दिया है, मेरा कुछ अपना अलग रूल है, हम आपको बताएंगे बेटा, आप कर लेंगे, सरलता से समझ लेंगे मेरे बातों को, आप आसानी से आप IUPAC सीख लेंगे। तो बेटा ये आपका ट्राइबल सिस्टम जो था, ये इसको ओल्ड सिस्टम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओल्ड सिस्टम कहा जाता है, या इसी को हम कॉमन सिस्टम। इसके विषय में थोड़ी सी जानकारी आपको दे देते हैं, इसकी चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो देखिए, ये सिस्टम क्या था, ध्यान से सुनिए। ये सिस्टम जो है, नाम कैसे दिया जाता था, जैसे जिससे जो कंपाउंड ओरिजिनेट होता था उसी के आधार पर नाम दे दिया था। जैसे बेटा ये COOH, इसको क्या कहा गया था? इसको कहा गया था फार्मिक एसिड। फार्मिक एसिड क्यों कहा गया था? फार्मिक एसिड इसलिए कहा गया था कि इसको एक्सट्रैक्ट किया गया था अंड से, चींटियों से, है कि नहीं? तो ये अंड से निकाला गया था, चींटियों से निकाले जाने की वजह से इसको क्या नाम दे दिया गया? फार्मिक एसिड। फार्मिका का मतलब ही होता है अंड, है नहीं? फार्मिका फार्मिका मन अंड से निकाला गया, चींटियों से निकाला, इसलिए इसको फार्म। इसी तरह से बेटा दूसरा कंपाउंड आया आपका CH3COOH। ये देखिए, ये ओरिजिनेट कैसे, कहाँ से निकाला गया है, कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया गया है, उसको आधार मान करके दे दिया गया था। तो ये एसिटिक एसिड कहाँ से निकाला गया था? विनेगर, सिरके से। विनेगर का मतलब सिरका होता है, सिरके से मिला था, एसिटम भी कहते हैं। चूंकि सिरके से निकाला गया था इसलिए इसका नाम क्या दे दिया गया था? एसिटिक एसिड दे दिया गया था। इसी तरह से बेटा दूसरा कंपाउंड था, आप जानते हैं CH4, इसको मेथेन भी कहते हैं। देखिएगा, मीथेन, इसको हम फायर डैम्प भी कहते हैं, इसको हम मार्स गैस भी कहते हैं। मार्स गैस याद रखिएगा, मार्स गैस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दलदल है, MARSH है, ES है, MAR, मार्स गैस कहते हैं क्योंकि ये दलदल में पाई जाती थी, इसलिए मेथेन को मार्स गैस कहते थे। कोयले की जो खान होती उसमें इसका और ऑक्सीजन का मिक्सचर क्या करता, जल करके विस्फोट करता था, आग पकड़ लेता था, तो इसलिए इसको क्या कहते थे? फायर डैम्प कहते थे, और इसको मेथेन कहते थे। तो देख रहे हैं ना, ये सिस्टम अब यहाँ गलत होना शुरू हुआ, एक ही कंपाउंड के 3-3 नाम होने लगे। मेथेन तो इसका IUPAC नेम है, लेकिन ये इसको फायर डैम्प भी कहा गया, इसको मार्स गैस भी कहा गया। तो ये इसलिए ये क्या है, एक तरह से सिस्टम बहुत कारगर नहीं बोला जाएगा। इसी तरह से सिरके से जो सिरके से एसिटम, सिरका होता है, एसिटिक एसिड। तो बेटा याद रखिएगा कि ये सिस्टम बहुत सफल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? आप जान ही रहे होंगे कि अगर इस सिस्टम को पालन किया जाए तो मेथेन का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, उससे एक ही कंपाउंड के 2-2 नाम होने लगे। तो ये सभी कमियां थी किसकी? ट्राइबल सिस्टम या जो कॉमन सिस्टम था। तो और अब कंपाउंड की संख्या तो ढेर सारी है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाना, ये सब इसके द्वारा संभव नहीं था। तो इसलिए ये सिस्टम पूरी तरह से निगलेक्ट मान लिया गया, और फिर आया आपका ये सिस्टम जो आया IUPAC। ये बेटा IUPAC सिस्टम आया। IUPAC सिस्टम जो है, इसकी चर्चा बेटा हम अगले लेक्चर में करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही, इसको एक बार आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि इस लेक्चर में जो चीज़ें बताए हैं इनकी ज़रूरत वहाँ पड़ेगी। बच्चे लोग, आप लोग इस मेरे लेक्चर को ध्यान से देखिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स।